तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 10 पढ़ेंगे, गति एवं दूरियों का मापन। हम पढ़ेंगे कि पहले लोग दूरियों को कैसे मापते थे, जो कि पेज नंबर 97 पर है। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप सभी वीडियोज देख सकते हैं। और यदि आपको पूरा लेसन पढ़ना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पूरा पाठ पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। बूझो ने यह पढ़ा था कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे। मतलब अब हमारे पास पैमाने हैं, स्केल हैं, मीटर वगैरह हैं, ऐसे हमारे पास मानक पैमाने हैं। लेकिन जब ये नहीं थे तो लोग दूरियां कैसे मापते थे, तथा वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। वह कभी तो डोरी से दूरियां मापता है, कभी स्केल से, या फिर कभी ज्योमेट्री से ही। मान लो जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि ये जो डेस्क है इसकी चौड़ाई नापनी है, तो उसमें इसने एक ज्योमेट्री बॉक्स को रख दिया यहाँ पर, या फिर गिल्ली डंडे से भी मापा था, या बैट से भी मापने की कोशिश की थी, या डोरी से भी मापने की कोशिश की थी। तो जब हमारे पास स्केल नहीं होता है तो हम कैसे इन दूरियों को माप सकते हैं, या फिर पहले स्केल नहीं होते थे तो कैसे दूरियों को मापते थे, ये देखते हैं हम। ऐसे अवसर अनेक आते हैं जब हमें लंबाई या दूरियां मापनी पड़ती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है या नहीं। मतलब दर्जी के पास जब कपड़ा सिलवाने के लिए हम जाते हैं तो वह कपड़े की लंबाई चौड़ाई ऐसे नापता है कि ये कपड़ा छोटा तो नहीं है, इससे कुर्ता बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। बढ़ई जो होता है, जो लकड़ी का काम करते हैं, वो अलमारी की लंबाई और चौड़ाई इसलिए मापता है कि ताकि वह यह जान सके कि यह अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो मतलब बढ़ई क्यों मापता है, उसको लंबाई चौड़ाई मापने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि लकड़ी का काम करता है और उसे अलमारी के दरवाजे या फिर कुछ और मेज वगैरह बनाने होते हैं, तो उनकी लंबाई चौड़ाई नापने की जरूरत पड़ती है। तो किसी किसान, जो किसान होता है, उसको नापने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उसको खेत की लंबाई या फिर चौड़ाई या उसका क्षेत्रफल जानने की आवश्यकता होती है, ताकि वह यह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर है। मतलब हम अगर अपनी लंबाई नापेंगे तो हम ऐसे नापेंगे, सिर से पैर तक की। ऐसे तो नहीं नापेंगे, जैसे हमने सिर से शुरू की, ऐसे ये ऐसे करके यहाँ से, ऐसे तो नहीं नापेंगे हम अपनी लंबाई, ऐसे तो नहीं नापेंगे। हम सीधा ही सिर से लेकर और पैर तक की लंबाई मापते हैं, ऐसे मापते हैं हम। तो ऐसे ही जैसे मान लो हमसे पूछे कि कमरा कितना लंबा है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है कि ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। मतलब कितना दूर है, इसका क्या अर्थ हुआ, कोई भी वस्तु कितनी दूर है, तो हम एक तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, मतलब शुरुआत का जो एक पॉइंट लेते हैं जहां से हम मापना शुरू करते हैं। जैसे हमने अपनी लंबाई नापी, या तो पैर से शुरू करेंगे या फिर सिर से। एक पॉइंट हम यहाँ से सिर से लेकर पैर तक की जो लंबाई मापेंगे, तो एक पॉइंट स्टार्टिंग हो गया, सिर हो गया, और जो लास्ट पॉइंट हो गया एडी या फिर पैर का जो पंजा है वहां तक, जमीन तक नापेंगे। तो इसी तरह से मान लो हमें डेस्क की लंबाई, डेस्क कितना चौड़ा है ये नापना है, तो यहाँ से जैसे ये हो गया हमारा एक पॉइंट ये और एक पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी, जैसे ये फिर इसकी ये कितना चौड़ा है ये नापेंगे हम। तो ऐसे ये इसकी चौड़ाई आ जाएगी, डेस्क की चौड़ाई, ये डेस्क की लंबाई आएगी, ये डेस्क की लंबाई आएगी। और अगर चौड़ाई मापेंगे तो यहाँ से लेकर हम
यहाँ तक मापेंगे चौड़ाई आ जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई हम इस तरह से नाप लेंगे। तो इसी प्रकार दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, तो दिल्ली से लेकर लखनऊ की दूरी मापनी पड़ेगी। पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा की दूरी नापनी पड़ेगी। तो इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है कि ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। मतलब दूरी मापने का मतलब दो स्थानों के बीच की दूरी, ये होती है दूरी मापने का मतलब कि हम दो स्थानों के बीच की दूरी मापते हैं। मतलब दो स्थान होने चाहिए, उसके बीच की हम दूरी मापते हैं। दो स्थान मेज के दो किनारे भी हो सकते हैं, मेज के दो किनारों की तरह पास पास भी हो सकते हैं, और दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां और लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक होता है। मतलब हम लंबाई जब नापते हैं या फिर कोई दूरियां मापते हैं तो सही रूप में हमें क्या करना जरूरी होता है। अब हम पढ़ते हैं 10.3 कुछ मापन। इसमें हम एक क्रियाकलाप एक करते हैं। मान लीजिए अब आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब हमें मात्रक क्या मानना है, अपने पैर की लंबाई को लंबाई का मात्रक मानेंगे। अब ये लंबाई का मात्रक क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। पहले ये देखेंगे, हमने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक माना है तो हम कमरे की लंबाई और चौड़ाई मापेंगे। मतलब कदम से जब चलते हैं, जैसे मान लो एक कमरा है, मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई मान ली, ये लंबाई है। तो कोई जो चलता है तो जैसे मान लो ये है, तो ये होगी कदम की लंबाई। तो क्या कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। तो पहले यहाँ से यहाँ चला और फिर एक कदम, दो कदम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 कदम हो गए। तो ये अपने अपने पैरों के जो कदम की लंबाई को हम इन्हें मापते समय ये भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा बच जाए। जैसे इसमें 10 कदम हो गई, तो कई बार ऐसा भी होता है किसी के छोटे कदम हो तो यह हिस्सा बच भी सकता है। मतलब या तो आधा कदम आएगा या छोटा हिस्सा, इतना हिस्सा बच भी सकता है। तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा भी हो सकता है। पहले की ही भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। तो हम पहले की ही भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग भी कर सकते हैं। मतलब हम किसी डोरी से भी इस लंबाई को माप सकते हैं। इसी तरह से हम किसी मेज, जैसे मेज की लंबाई को हमने हाथ के बलिष्ठ, ये होती ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये बलिष्ठ मान लेते हैं ये, या फिर यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक माना है तो ये बलिष्ठ हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और एंड पॉइंट ये हो गया, तो ये बलिष्ठ मान लिया है। तो ये हम जो डेस्क की चौड़ाई थी वो हम इस बलिष्ठ से भी नाप सकते थे। मापन के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपने बलिष्ठ के बराबर लंबी डोरी या इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। तो कई बार पूरी जैसे दो बलिष्ठ आ गई, 3 बलिष्ठ आ गई, लेकिन कई बार कुछ टुकड़ा छूट भी जाता है जो हमारे बलिष्ठ के बराबर नहीं होता है। तो हम उंगलियों का उपयोग करते हैं, जैसे 4 उंगल हो गया, 5 उंगल, ऐसे भी। जैसे मान लो ये हिस्सा रह गया तो हम ऐसे भी उपयोग करते हैं। अपने परीक्षणों को सारे ने 10.2 में लिखिए। यहाँ पर हमें 10.2 में लिखना है कि मेज की चौड़ाई कितनी हुई। इसी तरह से 10.1 में लिखना था कि कमरे की जो लंबाई है कितनी हुई और चौड़ाई कितनी हुई। कितनी बलिष्ठों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे मेज की चौड़ाई में, और कमरे की में पैरों की जो पग की लंबाई थी वो इसमें लिख देंगे। इतने पग, जैसे 10 पग हुआ था ये, और चौड़ाई ऐसे ही 2 पग लिख देंगे। तो इसी प्रकार से बलिष्ठों की संख्या इसमें और पगों की संख्या इसमें लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना होता है। मापन का अर्थ क्या होता है यह आप अच्छे से सुनेंगे। मापन का अर्थ है कि किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना होता है। मतलब हम कहते हैं इसका मापन करो, इसका मापन करो। तो ये मापन क्या चीज होती है? किसी अज्ञात राशि का मतलब जो राशि हमें पता नहीं होती कि ये कितनी लंबी कितनी चौड़ी, कि उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना, और इस ज्ञात राशि को मात्रक कहते हैं। जैसे मान लो
किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। पहले ही पढ़ेंगे कि किसी माप को के परिणाम जो होता है उसको दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक तो भाग संख्या होती है और दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। जैसे कि मान लो इसमें ये आया था 10 कदम आए थे, तो 10 पैर की लंबाई जो 10 हुआ, 10 पैर की लंबाई यहाँ पर, तो जो 10 हुआ वो क्या हुआ, किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या, यह होगी संख्या 10, दूसरा भाग माप का मात्रक, तो दूसरा भाग क्या हुआ, ये मात्रक पैर, मतलब इसमें हमने पैर का उपयोग किया तो पैर हो गया मात्रक, मतलब 10 पैर की लंबाई। अब हम दूसरे में लेंगे बलिष्ठ। बलिष्ठ लिया है तो हम कितने बलिष्ठ हुए हैं ये देखेंगे। जैसे मान लो 5 बलिष्ठ आया या 3 बलिष्ठ आया, इसी प्रकार यदि ये 12 कदमों के बराबर होता तो 12 पैर की लंबाई होती, तो इसमें मात्रक क्या हुआ, पैर की लंबाई। पैर की लंबाई तो मात्रक हुआ, वो यह संख्या हुई कि कितनी संख्या हुई, तो इसमें ये मात्रक हो गया पैर की लंबाई। इसी तरह से हमने बलिष्ठ का उपयोग किया था। मान लो 5 बलिष्ठ आता तो 5 बलिष्ठ, तो 5 हो गया संख्या और बलिष्ठ हो गया इसमें मात्रक, जिससे हम मापते हैं वह मात्रक हो गया, और जितनी लंबाई चौड़ाई आती है, जितनी संख्या आती है इनकी मात्रकों की, वह होगी संख्या। तो इसी प्रकार से, लेकिन क्या है कि क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर हैं? कि कई बार के जैसे मान लो और भी हम अपने दोस्तों से ये है लंबाई नपवाते हैं, तो किसी की लंबाई आएगी 11 कदम आएगी, किसी की 8 कदम आ सकती है, किसी की 5 कदम भी आ सकती है। सभी के कदमों की संख्या की अलग अलग आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह तो नापना सही नहीं हुआ, यह तो माप सही नहीं हुई। तो इसीलिए इसी प्रकार से अगर यह डेस्क की लंबाई मापेंगे तो किसी के बलिष्ठ 2 आएंगे, किसी के 3 आएंगे, किसी के 5 भी आ सकते हैं, किसी के 10 भी आ सकते हैं। अपने जो टीचर से नपवाएंगे तो 2 भी आ सकते हैं। तो इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाइयों में भी कुछ अंतर हो सकता है और बलिष्ठ की लंबाइयों में भी अंतर हो सकता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये हम नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, मतलब 11 बलिष्ठ है, 5 बलिष्ठ है, या 4 बलिष्ठ है, या 3 बलिष्ठ, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बलिष्ठ अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। मतलब मान लो अगर हम कपड़ा खरीदने गए तो हम कहेंगे यह तो आपने 2 बलिष्ठ कपड़ा दिया, जबकि जो दुकानदार है उसने 3 बलिष्ठ कपड़ा दिया था। तो इस प्रकार लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है क्योंकि मानक मात्रक का उपयोग नहीं किया गया। तो अब हम ऐसे मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए चाहे छोटा बच्चा भी नाप ले, चाहे बड़ा व्यक्ति भी उसे मापे, तो उनमें जो मापन है वो बिल्कुल सही आएगा। तो हम देखते हैं कि हमें मापन के लिए कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो, और उन मानक मात्रकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।